सब्सक्राइब कीजिए टू की टून हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ये कहानी है रामपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती, लेकिन शाम तक थक जाती है। सूखी जमीन, टूटे हुए घर और लोगों के चेहरों पर छुपी हुई परेशानियां। इसी गांव में रहता था एक लड़का, दीपक। गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन उसकी माँ खांसते हुए बोली, दीपक बेटा, आज कुछ खाया तूने? दीपक हल्की मुस्कान के साथ बोला कि उसने खा लिया, लेकिन माँ उसकी आंखों में देखकर समझ गई। माँ बोली, मुझसे झूठ मत बोल, तेरी आंखें बता देती हैं सब। उधर उसके पिता दिन भर काम ढूंढकर थक चुके थे और दरवाजे पर बैठकर बोले, आज भी काम नहीं मिला। सुबह से शाम तक भटकता रहा, पर किसी ने हाथ तक नहीं दिया। लगता है किस्मत भी अब हमसे मुंह मोड़ चुकी है। दीपक पास बैठकर उन्हें दिलासा देता है, लेकिन पिता टूटे हुए स्वर में कहते हैं, तू कहता है सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा सुनते सुनते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। अब ये दिन गांव के चबूतरे पर कुछ लोग दीपक का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो देखो, फिर आ गया किताब लेकर। अरे भाई, इससे कहो किताब से पेट नहीं भरता। और दूसरा कहता है, बाप मजदूरी करता है और बेटा इंजीनियर बनेगा। वाह रे सपने। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे, कहते थे ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चुप रहता था, क्योंकि कुछ जवाब वक्त देता है। स्कूल में एक दिन शिक्षक बच्चों से बोलते, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे तुम्हारे सपनों की। बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा और जब फेमस हो जाऊंगा ना, तो आप सबको फ्री टिकट दूंगा। जब दीपक की बारी आती है तो वो धीरे से कहता है, सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि अपने गांव को बदल सकूं। ये सुनकर क्लास हंस पड़ती है। अरे वाह इंजीनियर साहब, पहले अपने घर में तो पानी ला दे, फिर गांव बदलना। और दूसरा कहता है, यार दीपक, इतना बड़ा सपना मत देख। तेरे घर की हालत देख, इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं होता। सच बोलूं तो हम सब जानते हैं, आखिर में तुझे भी मजदूरी ही करनी है। तब शिक्षक सबको रोकते हैं। चुप रहो सब। उस दिन दीपक के दिल में गहरी चोट लगती है, लेकिन रात को वो आसमान की तरफ देखकर खुद से कहता है, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन सब बदल कर दिखाऊंगा। इसके बाद उसकी जिंदगी संघर्ष में बदल जाती है। दिन में काम, रात में पढ़ाई, कई बार भूखा रहना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब आगे की पढ़ाई की बात आती है तो उसके पिता भारी मन से कहते हैं, दीपक बेटा, मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता। बहुत कोशिश की, हर जगह गया, पर कहीं से भी मदद नहीं मिली। मुझे माफ कर दे बेटा। दीपक मुस्कुराकर कहता है, पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई खुद पूरी करूंगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। थक गया हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। और शहर चला जाता है। शहर में उसकी जिंदगी और भी कठिन होती है। छोटा कमरा, दिन रात मेहनत, लेकिन एक ही सपना कि गांव को बदलना है। उसकी मेहनत रंग लाई। कई सालों की मेहनत के बाद उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो अपने गांव को नहीं भूलता और वापस लौटता है। गांव अब भी वैसा ही होता है। तब वो सबको इकट्ठा करके कहता है, अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये गांव बदल सकता है। बस एक बार कोशिश तो करो। अगर हम डरते रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो सब कुछ बदल सकता है। कुछ लोग शक करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, दीपक, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। हमने पूरी जिंदगी कोशिश की, कुछ नहीं बदला। अगर तू कह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो?
लेकिन तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कहते हैं, हर बड़ा काम पहले पागलपन लगता है। अगर ये लड़का अकेला कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगते हैं और काम शुरू होता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वो दिन आता है जब पहाड़ी से पानी गांव की ओर बहने लगता है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए चिल्लाता है, पानी पानी आ गया, सुनो सुनो, पानी आ गया, सच में पानी आ गया। और पूरे गांव में खुशी की लहर फैल जाती है। लोग रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खेतों में हरियाली लौट आती है। अब हमारे खेत सूखे नहीं रहेंगे ना? अब हमें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा ना? दीपक भैया, आपने सच में जादू कर दिया। वही लोग जो कभी दीपक का मजाक उड़ाते थे अब उसके सामने झुकते हैं। हमने तुझे बहुत कम समझा, लेकिन तूने हम सब की सोच बदल दी। हमें माफ कर दे बेटा, हम तेरी काबिलियत पहचान नहीं पाए। शिक्षक भी गर्व से कहते हैं, दीपक, आज तुमने साबित कर दिया कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम सिर्फ एक अच्छे छात्र नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गए हो। और उसके पिता आंखों में आंसू लेकर उसे गले लगाते हैं। दीपक, आज तूने वो कर दिखाया जो मैं पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया। मुझ जैसे बाप को आज तुझ पर गर्व है। तूने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। आज पहली बार लग रहा है कि मैं हार कर भी जीत गया। उसकी माँ भी भावुक होकर कहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। आज तेरी मेहनत ने हमारी सारी तकलीफों को छोटा कर दिया। तूने सिर्फ अपना सपना नहीं पूरा किया, तूने हम सब की जिंदगी बदल दी। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये सब अकेले नहीं किया, आप सब मेरे साथ थे। ये जीत हम सब की है। गरीबी हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान हमारे हौसले हैं। और जब हौसले बड़े होते हैं तो हालात खुद छोटे पड़ जाते हैं। और अंत में पूरे गांव को समझ आ जाता है कि असली ताकत इंसान की हालत में नहीं, बल्कि उसके हौसले में होती है।